बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। श्री कोटि रुद्र संहिता श्री शिव महापुराण। उत्तर दिशाओं में विद्यमान शिवलिंगों का क्रम, चंद्रभाल एवं पशुपतिनाथ लिंग का महात्म वर्णन आज श्री शिव पुराण कर रही हैं। इसमें सभी प्राणी गणों का, मृत्युलोक के प्राणियों का कल्याण करने वाले श्री शिव भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में ही महाबलेश्वर, पापनाशक, ये सब भगवान की शिव तत्व की प्राप्ति होती है। सूत सूत महाभाग धन्यसम शिव शक्ति महाबलस्लिंगस्य श्रातवितेयं कथाद्भुता। उत्तरस्यां दिशायां च शिवलिंगानि यानि च तेषां महात्म्यमनघं वदतं पापनाशम्। भगवान भोलेनाथ शिवलिंग उत्तर दिशा में विराजमान मुख्य शिवलिंगों के महात्म का वर्णन इस प्रकार है। उत्तर दिशा में एक गोकर्ण नामक स्थान है जो पापनाशक क्षेत्र कहा गया है, महापावन है। एक धुंधकारी के भाई गोकर्ण थे और ये गोकर्ण नामक एक स्थान में भगवान चंद्रभाल नाम के सर्वसिद्धिदायक शिवलिंग की स्थापना की हुई है। भगवान भोलेनाथ करुणा सागर शिवलिंग की स्थिति सारे संसार के हित के लिए वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के तुल्य चंद्रभाल भी विराजमान है। गोकर्ण में स्नान कर तथा चंद्रभाल का पूजन कर मनुष्य जो ऐसा करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय बिल्कुल नहीं है। भक्तों के ऊपर स्नेह करने वाले चंद्रभाल शिव की महिमा भी अद्भुत है। चंद्रभाल महादेव के लिंग की महती महिमा का वर्णन जिस किसी प्रकार कर दिया जाए, विचार मन में ले आया जाए, शिव तत्व की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार मिसरिख नामक उत्तम तीर्थ में दधीच नामक शिवलिंग की स्थापना हुई है। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान कर दधीचेश्वर शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है और वहां अवश्य ही जाकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार नैमिषारण्य में भी सभी ऋषियों द्वारा स्थापित ऋषीश्वर नामक सुखदायक शिवलिंग की स्थापना की गई है। कोई भी प्राणी वहां जाकर नैमिषारण्य में भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल भी अर्पण करता है, वह परम लोक मोक्ष को प्राप्त होता है। इसी प्रकार देव प्रयाग तीर्थ में ललितेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना है। ये तो सभी प्रकार के पापों को दूर करने वाले हैं। उत्तर दिशा में भी पृथ्वी पर मृत्युलोक यही नेपाल नामक पुरी में पशुपतीश्वर नामक शिवलिंग है जो संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करते हैं। शिवलिंग शिरोभार मात्र से वहां स्थिति है। उसके समीप ही मुक्तिनाथ नामक अत्यंत अद्भुत शिवलिंग है। उसके दर्शन एवं अर्चन से भोग तथा मोक्ष प्राप्त होते हैं। तो पहले पशुपति शिवलिंग का दर्शन करके और फिर मुक्तिनाथ शिवलिंग का दर्शन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ शिव जी तीनों लोकों में लिंग स्वरूप से पूजनीय हुए।
प्रीति पूर्वक जिस किसी ने भी भगवान शिवलिंग की पूजा अर्चना किया, उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार अंधकेश्वर लिंग की महिमा का वर्णन क्या कहना। एक समुद्र में, समुद्र के नीचे आश्रय लेकर के निवास करते हुए देव शत्रु अंध नामक दैत्य वहां त्रैलोक को विजयी बनाकर और जाकर समुद्र के नीचे निवास कर रहा था। अत्यंत पराक्रमशाली दैत्य ने नीचे से निकलकर प्रजाओं को पीड़ित करता रहता था। समस्त देवता बार बार शिव जी की प्रार्थना करते हुए अपना सारा दुख निवेदन करते हैं। भगवान से कहना तो पड़ेगा ही, जब तक आप बताएंगे नहीं किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा ही। इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ देवताओं की प्रार्थना सुनकर और देवता लोगों से कहते हैं कि मैं अब उसका वध कर दूंगा, आप लोगों ने अच्छा बताया, आप लोग चलिए। भगवान भोलेनाथ समुद्र के किनारे जाते हैं और अंधक के निकल जाने पर लोग उस गर्त में यानी नीचे प्रवेश करते हैं। देवताओं और दैत्यों का भयंकर युद्ध होता है और भयानक युद्ध के कारण शिव जी की कृपा से देवता उस युद्ध में प्रबल हो गए यानी जीत गए। वह हार कर और ज्यों ही गड्ढे में जाने लगा, समुद्र के नीचे जाने लगा, भगवान भोलेनाथ शिव ने उसे त्रिशूल में फंसा दिया और त्रिशूल में स्थिति हुआ। वह शिव जी से प्रार्थना करने लगता है। वहीं पे समझ गया बुद्धिमान जीवों का यही मतलब होता है। जब त्रिशूल में फंस गया अंधकेश्वर, वह उसी में ही भगवान भोलेनाथ का करुणा भरी आप अपने आत्मा से भगवान भोलेनाथ का प्रार्थना करने लगता है। शिव जी शंकर भी उसकी प्रार्थना सुनकर और कहते हैं, अंधकेश्वर तुमने किया तो बहुत गलत, लेकिन मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हो गया और तुम क्या चाहते हो। तब वह अंधकेश्वर ने भगवान शिव को प्रणाम करके स्तुति भी करता है। यदि प्रसन्नो देवेश स्वभक्तिं देहि मे शुभां कृपां कृत्वा विशेषेण संस्थितो भवतीव। अंधकेशं चैतन्यं नित्यं च पूजयेन्नरः खड्गमाशा जायते तस्वांछा सिद्धिर्न संशयः। अंधकेश्वर द्वारा भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना, भगवान भोलेनाथ प्रार्थना सुनकर और प्रसन्न होते हैं, उसको वर देते हैं। वह वर मांगता है कि हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, अगर मुझ पे प्रसन्न है तो आप यही निवास कीजिए। भगवान भोले कहने लगते हैं कि मैं अपना स्वरूप शिवलिंग के रूप में यहाँ स्थिति रहूँगा और लोकहित की कामना से वहीं शिवलिंग धारण कर भगवान भोलेनाथ विराजमान हो जाते हैं। बोलिए अंधकेश्वर महाराज की जय। जो मनुष्य नित्य उस अंधकेश्वर लिंग की पूजा करता है, उसकी 6 महीना के अंदर समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, इसमें संदेह बिल्कुल नहीं। जो ब्राह्मण आजीविका के लिए 6 मास तक संसार का हित करने वाले इस लिंग की पूजा करता है, वह तो देव लोक को प्राप्त करता है। जिस प्रकार देवलोक
होता है, उसी प्रकार वह ब्राह्मण भी हो जाता है जो 6 महीने तक वृत्यार्थ शिव पूजन करता है और वह शिव तत्व का अधिकारी बनता है और परम धाम को प्राप्त करता है। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना एक दधीच नामक धर्मिष्ठ वेद में पारंगत शिव भक्ति में संलग्न तथा शिव शास्त्र पारायण विप्र थे, ब्राह्मण थे। उनका पुत्र भी वैसा ही था, उनका नाम सुदर्शन था। कुछ दिन के बाद दधीच महाराज कहीं बाहर जाते हैं और अपने पुत्र को शिव भगवान की पूजा करने के लिए, शिवलिंग की पूजा करने के लिए सौंपते हैं। दधीच महाराज को लौटने में कुछ देर हो गई। अब उधर सुदर्शन महाराज पूजा करते रहे, लेकिन वह अपने पुत्र और परिवार में संलग्न ज़्यादा श्रेष्ठता देते रहे। उनके धर्मपत्नी का नाम दुकूला था। दुकूला के बस में सुदर्शन महाराज शिवलिंग की पूजा तो करते ही थे, लेकिन पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, जब तक अंतरात्मा से किसी कार्य को ना किया जाए तब तक पूर्ण नहीं होता है। इसी प्रकार सुदर्शन भी पूजा किया करते थे, लेकिन सुदर्शन महाराज से शिवरात्रि के दिन कुछ संयोगवश अपराध हो जाता है और उस अपराध को देखकर भगवान भोलेनाथ उस पूजा को अस्वीकार करते हैं, प्राप्त नहीं करते हैं और उन्होंने सुदर्शन को धिक्कारा। और दधीच महाराज कुछ दिन के बाद जब लौट करके आते हैं तो अपने पुत्र को कुपुत्र देखकर उन्होंने भी धिक्कारा कि अपने उत्तम कुल को नष्ट कर दिया। अपने पिता के द्वारा तिरस्कृत उस अभागे पुत्र ने, सुदर्शन ने पश्चाताप करके अपने आप में वहां से भार्या के लिए कहा कि यह कुशली है। तदुपरांत उसके पिता ने वहां पुत्र के कल्याण के लिए प्रयत्न श्रेष्ठ विधियों में परम भक्ति भाव से पार्वती माँ का पूजन करने लगते हैं। माँ चंडी पूजन विधान से पार्वती का पूजन किया, उत्तम स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। एवं तौ पितृपुत्रो हीनानोपायै सुभक्तितः प्रसन्नां चक्रतुर्देवीं गिरिजां भक्तवत्सलां तयो सेवा प्रभावेण प्रसन्ना चंडिका तदा सुदर्शनं च पुत्रत्वे चकार गिरिजा मुनि शिवं प्रसादयामास पुत्रार्थे चंडिका स्वयं क्रुद्धा पुनः चंडी तत्पुत्रस्य प्रसन्न थी। इस प्रकार उनके सेवा भाव से माँ जगदम्बा प्रसन्न हो जाती हैं और प्रसन्न हो करके भगवान भोलेनाथ को भी प्रसन्न करती हैं। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, तब उन्होंने अपने पुत्र के लिए प्रार्थना किया था। माँ जगदम्बिका चंडिका ने सुदर्शन को अपना पुत्र मान लेती हैं और पुत्र सुदर्शन को जब मान लिया, अब उस पुत्र के लिए शिव जी को भी प्रसन्न माँ जगदम्बा ने किया। सुदर्शन से क्रोधित लेकिन क्रोध रहित चंडिका ने प्रसन्न चित्त होकर बृहस्पतिध्वज महेश्वर को प्रसन्न जानकर उन्हें नमस्कार कर स्वयं सुदर्शन को उनकी गोद के सामने बैठा दिया। गिरिजा स्वयं सुदर्शन को घृत से स्नान कराकर ग्रंथ से युक्त यज्ञोपवीत प्रसन्नता पूर्वक पहनाया। तत्पश्चात अंबिका ने पुत्र सुदर्शन को 16 अक्षरों से शिव गायत्री का उपदेश दिया। यह भी कहा कि बटुक शब्द पूर्वक ओम नमः शिवाय
इस मंत्र का 16 बार उच्चारण कर संकल्प पूजा किया करें। उन्होंने प्रणाम पर्यंत विविध उपचारों से ऋषियों के सानिध्य में मंत्र एवं वाद्य के साथ उस बालक से शिव पूजन करवाया। चंडिका के इस पूजन से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनको, इसको सुदर्शन को कहते हैं कि हे पुत्र, मेरे लिए जो कुछ भी धन धान्य आदि अर्पित किया गया हो वह सब तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। इसे ग्रहण करने में तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। मेरा समस्त कार्य में, विशेष कर देवी के कार्य में तुम मुख्य रहोगे। मेरे लिए चढ़ाया गया घृत, तेल आदि सब कुछ तुम्हें ग्रहण करना होगा। जब प्रजापत्य होने लगेगा उस समय तुम अकेले ही मुख्य होगे और तभी पूजा पूर्ण मानी जाएगी, अन्यथा सब पूजा निष्फल मानी जाएगी। बहुता तिलक लगाना, स्नान कराना, शिव संध्या करना और शिव गायत्री का जप करना, सबसे पहले मेरी सेवा करके तुम कुलोचित कार्य करना। यह सब किए जाने पर तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तुम्हारे सभी दोषों को, पापों को नष्ट कर रहा हूं। इस प्रकार भगवती चंडी पुत्र सुदर्शन को अपने निकट बैठा करके और उसके पुत्रों को अनेक प्रकार के बल देती हैं। उनके 4 पुत्र थे सुदर्शन के। माँ जगदम्बा कहती हैं कि 2 व्यूहों में, युद्धों में जिस योर मेरा बटुक होगा, ये मेरे पुत्र होंगे, उसकी सदा विजय होगी। इसमें संदेह बिल्कुल नहीं है। मेरी पूजा अर्चना करने से तुम्हारी भी पूजा होगी, और जो तुम्हारी पूजा कर ली शिव शंकर में, तो समझ जाना चाहिए कि मेरी पूजा हो चुकी। तुम सभी को अपना कर्म सदा करते रहना। इस प्रकार शिव और शिवा ने कृपा पूर्वक संसार के कल्याण के लिए पुत्रों सहित सभी महात्मा सुदर्शनों को वर प्रदान करती हैं। बटुक कहे गए उन पुत्रों को अपनी तपस्या से माँ जगदम्बा ने प्रसिद्धि दी है। शिव शिवा की कृपा से वो बहुत विस्तृत हो गए और बटुकों की प्रथम पूजा साक्षात महात्मा शंकर की मानी गई। इसलिए जब तक बटुकों की पूजा न कर ली जाए तब तक शिव जी की पूजा नहीं पूर्ण मानी जाती है। यदि पूर्व में शिव जी की पूजा की जाए और शुभदायी बिल्कुल नहीं मानी गई है जब तक बटुक की पूजा नहीं होती है। बोलिए बटुकनाथ भैरव महाराज की जय। बटुक का पूजन भी विशिष्ट कहा गया है। उनके साथ में शिव एवं पार्वती के कार्य में बटुक की ही विशेषता देखी जाती है। इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ का अनुग्रह सब प्राणियों पे देवाधिदेव सदा शिव ने कृपा पूर्वक अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। कई राजाओं ने भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए स्तुति करते हैं। ध्वजे कर्षतब्जाग्रे तत्तदुर्षेण शंभुना प्रोक्तस्य कृपया राजा देव देवेन सेन सा प्रातश्च वदतां राजध्वजो रात्रोपतिष्ठते मम त्वेयं च संपूर्णे प्रजापाते पुनः। भगवान भोलेनाथ के समक्ष जो 10 इंद्रियों से उनकी पूजा अर्चना करता है उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। बोलो हर हर महादेव। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय।